मेरे स्पेशल गेस्ट हैं सूबाई वजीर हैं रमेश सिंह अरोड़ा साहब। बहुत शुक्रिया रमेश साहब आपके वक्त का। सर, आज जो है भारत ने ननकाना में सिखों की इबादतगाह पर 6 ड्रोन हमले किए जिसे नाकाम बनाया गया। एक तो ये हो गया जो पाकिस्तान में हमारे लोगों पे, क्योंकि सिख हमारे भाई हैं जो पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर हमला उनकी इबादतगाह पे करना हमारे लिए उतना ही कंसर्न है अगर मस्जिद पे हमला हो। और दूसरी तरफ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को अपने प्रोपेगेंडे के जरिए उन्होंने नहीं बख्शा। सर, क्या कहेंगे आप इस पर और सिख बरादरी का क्या रद्द अमल है सर इस पर? बहुत मेहरबानी इकरा जी। सबसे पहले तो जो 3 दिन पहले रात के अंधेरे में भारत की तरफ से जो मिज़ाइल फेंके गए और पाकिस्तान के अंदर हमारी जो शहरी आबादियाँ हैं वहाँ पे इनोसेंट किलिंग हुई और 7 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे जिस तरीके से उनको बेदर्दी से शहीद किया गया, आज उन शहदा का खून ये डिमांड करता है भारत से कि बताएं क्या वो दहशत गर्दी जो फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन था, जो आपने ख़ुद से क्रिएटेड किया ऑपरेशन था, जिसकी आपने बिला तहकीक उसका नाम आपने पाकिस्तान को लगा दिया, जबकि पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि हम इस तहकीकात में आपके साथ हैं और आए मिल के इसकी तहकीकात करें। आज वो शहदा का खून आपसे हिसाब मांगता है। आज वो शहदा का खून भारत में बसने वाले उस सेकुलरिज्म से हिसाब मांगता है जो सेकुलरिज्म एक लंबे अरसे से ये क्लेम करता है कि भारत इज़ ए सेकुलर स्टेट। आज उन शहदा का खून उन ह्यूमन राइट डिफेंडर्स से, यूनाइटेड नेशन से, अक़वाम आलम से, आलमी बरादरी से हिसाब मांगता है कि बताएं हमारा क्या गुनाह था। ये तभी नन्ही कलियाँ थी, 2 साल की बेटी, 3 साल की बेटी, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 7 साल का हमारा नन्हा सा बच्चा जिसने अभी स्कूल जाना था, अभी तो कलकारियाँ मारने के दिन थे। आज उनका खून हिसाब मांगता है। और आज मैं अक़वाम आलम से पूछता हूँ, भारत के बारे में जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि भारत आके मेरे मुल्क में दहशत गर्दी करता है, जब अमेरिका ये कहता है कि भारत मेरे मुल्क में आके दहशत गर्दी करता है, जब यूरोप के और बहुत सारे ममालिक ये कहते हैं कि भारत हमारे मुल्क में दहशत गर्दी करता है, कुलभूषण पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हमारे अभी गिरफ्त में है, वो ये कहता है कि हाँ पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत सारी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की, तो आज अक़वाम आलम क्यों खामोश है? आज जब मोदी और इसकी हवारी और वो सारी सरकार इस खत्ते को इस वक्त डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है, सिर्फ इसलिए कि उनके इस वक्त सर के ऊपर सवार है जंगी जुनून और वे चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग हो, ताकि उनकी जो अप्रोच है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात है, जहाँ पे कहते वो ये है कि अक़लियतें हमारे पास महफूज है, लेकिन दर हकीकत वहाँ की अक़लियतें आज सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। आज ये देखने की ज़रूरत है क्या मोदी इस खत्ते को सिक्योर करना चाहता है, इसको आग के लपेट में लेके जाना चाहता है। अब आपका सवाल देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, आपको याद होगा उससे कुछ दिन पहले, क्योंकि आपने बहुत कवर किया है, आपने ये जितनी हमारी रिलीजियस टूरिज्म की प्लेसेस आपने उसको कवर किया और आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए और आप सिख कम्युनिटी को डायरेक्टली भी जानती हैं कि जब हमने पिछले दिनों में 7000 सिख यात्रियों को वीज़ा दिया बैसाखी पे, उनमें से 5800 तशरीफ़ लाए और वो जब यहाँ से वापस जा रहे थे तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी जो जज्बात थे वो दीद नहीं थे और वो बार बार एक बात करते कि जाने को दिल नहीं करता। और वो पाकिस्तान और इंडिया की सरहद पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान के शहरियों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने उनको अपने सर का ताज बनाया, उनको माथे का झूमर बनाया और उनको ये महसूस कराया और उनको ये हकीकत से आश्कार किया कि पाकिस्तान के अंदर उनकी इबादत गाहें महफूज है। इसलिए जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो दुनिया भर के सिख ने पाकिस्तान की अमन के प्रचार का साथ दिया और कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगा तो उसको पंजाब के अंदर बसने वाला सिख रोकेगा। अब ये भारत के लिए, भारत के अंदर से जब आवाज़ें उठी तो भारत से बर्दाश्त हुआ, मोदी सरकार से बर्दाश्त हुआ, क्योंकि मोदी सरकार तो नैरेटिव ही ये दे रहा था कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, दैट्स व्हाई वो सिखों को रेजिस्ट करता था कि वो पाकिस्तान आए। अब जब सिख पाकिस्तान के हक़ में बोल पड़ा तो फिर सर्टनली उसके पास और कोई चारा नहीं था मासवाए इसके कि वो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और करे जहाँ पे सिख कौम को बदजन कर सके, जिस तरीके का ननकाना साहब की धरती पे हुआ, जिस तरीके का खुद से ऑपरेशन करके अमृतसर का और फिर उस सराउंडिंग में वो नाम पाकिस्तान का लगाया। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पंजाब के अंदर बसने वाला सिख उसको पता है कि वो मोदी सरकार
जिसने पंजाब के अंदर बसने वाले किसान को मारा, ये वो भारतीय साम्राज्य जिन्होंने 1984 में सिखों के ऊपर जुल्म के पहाड़ गिराए, ये वो मोदी साम्राज्य जिन्होंने दिल्ली के अंदर दंगों में सिखों के गले में टायर दिला के सिखों को जलाया, ये वो भारतीय साम्राज्य जिन्होंने खवातीन की बेरुमती की, ये वो भारतीय साम्राज्य जिन्होंने गुजरात के अंदर मोदी सरकार ने जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जुल्म किया, सिख मुसलमान जेनोसाइड किया, और फिर मोदी साहब को वहाँ पे हमने नहीं कहा, ये मोदी साहब को वहाँ पे बुचर ऑफ गुजरात का लक़ब मिला। तो ये वो सारे मामलात है जिसकी वजह से अभी जो मोदी सरकार है वो बिल्कुल पहले जंगी जुनून में थी, इस वक्त बौखला गई है। ना सिर्फ मोदी सरकार, इस वक्त इकरा साहिबा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने पाकिस्तान की मीडिया को बशमूल आपको कि आप बड़ा सेंसिबली प्ले कर रहे हैं और सेंस प्रिवेल करती है हमारे मीडिया में, बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके का एक नेगेटिव प्रोपोगंडा और जो मीडिया एक रोल प्ले कर रहा है भारतीय मीडिया, वो बड़ा ही भयानक है। वो शायद अपनी तरफ से इसको एक एडवेंचर के तौर पे लेके जा रहे हैं। और सर आज माफिया भी मांग रहे हैं, कुछ अभी भी दिखा रहे हैं और कुछ माफिया अभी भी मांग रहे हैं। मेरे साथ ही रहिए डॉक्टर साहब। रमेश सिंह अरोड़ा, माफिया नहीं, इनको माफी की बात नहीं है, ये एक ऐसा भयानक खेल खेलने जा रहे हैं इकरा साहिबा। अगर जिस तरीके के वो राग अलाप रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिस तरह का वो कह रहे हैं कि हमने फलां कर दिया, तो आप अंदाज़ा लगाएं। और भारत पाकिस्तान के ऊपर अगर कार्रवाई करता है और पाकिस्तान एक भरपूर जवाब देता है, मैं दोबारा कह रहा हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, अगर पाकिस्तान एक भरपूर जवाब देता है जिसकी सलाहियत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसका आपने 3 दिन पहले देख लिया ने कि जब आपने मिसाइल फेंके तो जिस तरीके से देगा भी, और एवरीबॉडी सो डिटरमिन्ड ऑन इट कि जवाब तो देना पड़ेगा। मेरे साथ ही रहिएगा रमेश सिंह अरोड़ा साहब। मेरे साथ डॉक्टर गौस बख्श बिरजोई साहब भी मौजूद हैं, साबिक सीएम बलूचिस्तान है। डॉक्टर साहब, सर आपको ये महसूस होता है कि भारत ने जिस तरह प्रोपेगेंडा एक और आज भी इनिशिएट लिया, और वो ये था कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, और ऑब्वियसली वो जो पॉलिटिक्स थी उसकी कामयाब नहीं हुई। आलमी बरादरी से क्या मुतालबा करना चाहिए कि भारत को लगाम किस तरह डाले, भारत पर भी पाबंदियां लगाए, क्योंकि वैसे तो बाज आने वाला है नहीं। देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि इंडिया जो है, भारत जो है, ये उनका ब्लू आइड है जी। वो अपना मकसद भी इनसे हासिल करते हैं और हमसे वैसे भी बोन ऑफ कंटेंशन सबसे बड़ी ये है कि हम मुस्लिम्स हैं, हमारा एक फेथ है जिसके ऊपर हम जाते हैं सही तरीके से, जिस भी तरीके से। तो ये है कि उनकी इकोनॉमी कुछ अच्छी हमसे बनी है ना जी। पहले देख, जब पाकिस्तान इंडिया एक थे तो हमारे स्टेट मैनेजर जो ज़मींदारी का काम भी संभालते थे वो हिंदू ही होते, तो यहाँ से चले गए। हमारा, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सलीका थोड़ा सा ठीक हो जाए। आपका मुल्क जैसा मुल्क कोई भी नहीं, हमारा आप देख लीजिए, आपके सामने है। अब वो जो कुछ भी कर रहे हैं हो कुछ भी नहीं रहा उनसे। अब सिर्फ ये कि हम अगर अपने घर को इन ऑर्डर कर दें, मुझे जो काम करना है मैं अपना काम करूं, आपको जो काम करना है आप अपने काम से काम रखें, हर कोई। तो यहाँ पे ये मसला है, इसको ठीक करने के लिए यकीनन आपके जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो आपस में मिल बैठे नफ़रतें छोड़ दें, मोहब्बतों को जो ना बढ़ाने की कोशिश करें। तो हमारे अंदर डिवाइड्स बहुत है, क्या कहते हैं, ज़बान के लेवल पे भी, तो ट्राइबल हिसाब से भी, इस तरह से भी, अब बहुत कुछ है, फ़िरके भी हैं। मतलब हमारे मुसलमान भी जो है ना, वो भी अपने तरीके का इस्लाम बताते हैं लोगों को। अगर हम सब एक पेज पे हो जाए बस ठीक है, फिर मसला ही नहीं है। बिल्कुल सही सर। डॉक्टर साहब, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ सलीके की है। पैसा खर्च जहाँ करना, जहाँ पैसा आपने खर्च करना है ज़रूरी है, वहाँ दबा के खर्च करें, और जहाँ खर्च नहीं करना तो वहाँ पे एक पैसा भी ज़ाया नहीं करें और अपने आप कर लें। हमारी इकोनॉमी जिस दिन बराबर हो गई इंट्रिंसिक, मतलब अपने मुल्क के अंदर, तो आप देख लीजिए क्या होता है। मुल्क मैं आप सर्च करूँ कि 13 में इलेक्शंस हो रहे थे, मैं था, मुझे कहा गया कि जी आप वो करें 3 फेज़ में इलेक्शन करवाते हैं 11 मई के। तो मैंने कहा ये कैसे होगा, बराबर में इंडिया है, दूसरे है, सारी दुनिया मुखालफत में आपके साथ कहेंगे, तो पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान इलेक्शंस में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि वो तो रेफरेंडम है पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल सर। मैंने एक दिन में इलेक्शंस करवाए बीबी,
हालात बहुत ख़राब थे, इस वक्त से बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलेक्शंस में उनको कहा कि जी मैंने पॉलिटिकल विल दी उनको, मैं कोई वो थोड़ी था, मेरी अपनी विल थी काम करने की कि मैंने काम करना है, मैंने अपना नाम तारीख में ले जाना। तो मैंने कैबिनेट भी नहीं ली, मुझे समझ आया, मैं डॉक्टर था, मैंने डायग्नोज किया, पॉलिटिकल डायग्नोसिस की कि वज़ीर नहीं लेते हैं, वज़ीर काम नहीं कर सकते, वज़ीर पैसा खाते हैं, बनाते हैं जी। तो ये ट्रेंड बिल्कुल हमारा सही सर, ये तो खत्म आपकी हो बहुत गया। दुरुस्त तो आप जैसा मुल्क कोई भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन है कि इन हाउस अपना ऑर्डर कर लें तो चीज़ें और भी बलूचिस्तान के लिए बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गौस बख्श बरज़ई साहब मेरे साथ मौजूद थे।